गाइस ओप्पो ने हमें ये फोन भेजा है आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाने के लिए। ये है ओप्पो A5 Pro जो कि आज ही पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। तो करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं हमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और बताया जा रहा है कि इस फोन को ओप्पो ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। जहां बात है प्राइसिंग की, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ब्रांड ने मुझे इसकी कोई ऑफिशियल प्राइस कॉन्फर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन माजी में इससे सिमिलर डिवाइसेस हमने 50 से 55 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे देखे हैं। तो अब देखना यह है कि Oppo A5 Pro किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है और ये फोन अच्छा है या बुरा, इसका फैसला तो आप लोगों ने ही करना है। Oppo A5 Pro के हाईलाइटेड फीचर्स हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी बैटरी लाइफ और इसके AI फीचर्स। हमारे पास आज ये ऑलिव ग्रीन कलर में आया है और इसकी बैक की फिनिश भी मुझे लगता है आप में से काफी लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे ऊपर यहाँ कुछ एक्सेसरीज हैं, एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक प्रोटेक्टिव केस है जो कि फ्लेक्सिबल TPU प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये रहा हमारा हैंडसेट। और यहाँ नोट करें कि ऑलिव ग्रीन कलर में ये फोन वीगन लेदर बैग के साथ आता है और ये वो चीज है जो मैं कह रहा था आप में से काफी लोगों को पसंद आएगी। साथ में है इस फोन का एक और बड़ा सेलिंग पॉइंट, इसका सुपर वूक चार्जिंग सेटअप जो कि इस फोन को 45 वॉट्स की स्पीड पे चार्ज करती है। और अब आ जाओ इस फोन की डिजाइन पे। तो Oppo A5 Pro की जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो ऑब्वियसली इसकी ये वीगन लेदर बैग है, जो कि एक ऐसी चीज है जो इस फोन को थोड़ा यूनिक बनाती है, क्योंकि वीगन लेदर बैग्स वाले हर साल चंद ही फोन्स लॉन्च होते हैं और इसके लुक को नॉर्मली मैंने देखा है कि आप लोग काफी पसंद करते हैं। कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ लेदर के अंदर ही है तो थोड़ा सा बेवल्ड लुक देता है और कैमरा के ऊपर ये गोल्डन रिंग्स हैं। कलर स्कीम यहाँ मजे की है, ऑलिव ग्रीन और गोल्ड, लुक्स नाइस। अच्छा, फिर ये फोन बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ज्यादा थिक नहीं है। थिकनेस यहाँ 7.8 मिलीमीटर रखी गई है। माजी में जो हमने एंड्रॉइड फोन्स देखे हैं उनमें 8 मिलीमीटर एवरेज थिकनेस होती थी, उससे ऊपर होती थी तो हम उनको थोड़ा चंकी समझते थे, उससे कम होती थी तो फिर वो स्लिमर साइड पे आना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, हम काफी सारे फोन्स में देख रहे हैं बड़ी बैटरीज, लेकिन वो फोन्स काफी स्लिम होते हैं। तो 7.8 मिलीमीटर या डिसेंट थिकनेस है बड़ी बैटरी के तनाजुर में। ऑलिव ग्रीन के अलावा ये फोन मोका ब्राउन और फेदर ब्लू में भी अवेलेबल है। फोन की फ्रेम फ्लैट है और इस पे ब्रश्ड मैट फिनिश की गई है और इस फ्रेम की एजेस को कर्व करके थोड़ा स्मूथ कर दिया गया है। तो यहाँ हैंड फील भी काफी अच्छी है, फोन काफी ग्रिपी है, इसकी एजेस भी आपको चुभती नहीं है हाथों में, व्हिच आई रियली लाइक। अच्छा, अब आगे बढ़ के बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी पे। और बाय द वे इस फोन के प्रोडक्ट शॉट्स लेते हुए हमसे एक एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले जरा इसके स्पेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है वाटर रेजिस्टेंस। तो Oppo A5 Pro में IP66, IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दी गई है। IP66 लो प्रेशर वाटर जेट्स के लिए होती है। IP68 का मतलब है कि ये फोन डुबकियां बर्दाश्त करता है 1.5 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स और IP69 होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाटर जेट्स के लिए। तो ये फोन 80 डिग्रीज तक के वाटर के स्प्लैशेस बर्दाश्त कर लेता है। और अब हम बात करते हैं उस एक्सीडेंट की। तो फोन का ये वाला अंडर वाटर शॉट लेते हुए ये फोन हमसे ओवरनाइट पानी में ही रह गया था, ऑलमोस्ट 15 आवर्स अंडर वाटर। और होना क्या था, फोन डेड हो गया। मजाक कर रहा हूं भैया, ये फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है। IP69 को हल्का ना लो, पूरी रात पानी में सोने के बाद भी ये फोन 100% ठीक चल रहा है। फिर यहाँ दूसरी चीज है शॉक रेजिस्टेंस। तो इस फोन की पूरी बिल्ड है तो प्लास्टिक की, यानी कि बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, लेकिन इस फोन को बहुत ही ड्यूरेबल बनाया गया है। मिसाल के तौर पे फोन के अंदर बायोनिक कुशनिंग की गई है जो कि बेसिकली गाड़ी के एयरबैग्स की तरह काम करती है और फोन के इंटरनल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्टेड रखती है। इसके साथ साथ मदरबोर्ड के ऊपर हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम का कवर है और यहाँ डिस्प्ले के ऊपर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है। एंड विद ऑल दीज पावर्स कंबाइंड इस फोन ने 14 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट को कंप्लीट करके यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की सर्टिफिकेशन भी ले ली है। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिससे आपके बच्चे कैच खेल सके और वो ना टूटे तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये भी मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है इस फोन की लॉन्ग टर्म यूसेज में बॉडी बहुत ही अच्छी तरह काम करेगी। फिजिकली आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज इतना आराम से नहीं दिखेगा, लेकिन अदर देन दैट इस फोन के स्पेक्स खासे एंट्री लेवल हैं। यहाँ 6.67 इंचेस का हाई रिफ्रेश IPS LCD डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, लेकिन रेजोल्यूशन सिर्फ 720p है जो कि इस वक्त एंट्री लेवल फोन्स में देखेंगे। मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ 1000 निट्स है जो कि एक वक्त था जब एंड्रॉइड स्पेस में 1000 निट्स बहुत अच्छी समझी जाती थी, अब खासी एवरेज है। और फिर यहाँ ऊपर वाली तरफ एक होल पंच कट आउट है जिसके अंदर इस फोन का सेल्फी कैमरा रहता है। इस 50 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे मैं प्रेफर करता अगर इस फोन के अंदर एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया जाता। बात करें ऑडियो एक्सपीरियंस की तो यहाँ ड्यूल स्पीकर्स मौजूद हैं। एक स्पीकर यहाँ नीचे वाली तरफ है जबकि दूसरा स्पीकर एयरपीस के अंदर दिया गया है। और वीडियोस और मूवीज देखते हुए ड्यूल स्पीकर से नॉर्मली आपको एक्सपीरियंस बेहतर मिलता है, ज्यादा इमर्जन मिलती है,
साउंड भी आपको बेहतर लगेगा क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है जब दो स्पीकर्स होते हैं। और ऑल्दो ये फोन गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है, ड्यूल स्पीकर्स का गेमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि गेमिंग करते हुए लेफ्ट और राइट दोनों चैनल से ऑडियो आ रही होती है। चाहते बात है ऑडियो क्वालिटी की, तो मुझे इस फोन की ऑडियो क्वालिटी से कोई इश्यूज नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेबल और बेस का काफी अच्छा बैलेंस बना के दिया है इस फोन ने। ऑल्दो ट्रेबल थोड़ा सा ज्यादा मुझे महसूस हुआ, अगर बेस थोड़ा सा ज्यादा होता तो और भी अच्छे लगते हैं स्पीकर्स, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इन स्पीकर से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अच्छा, यहाँ ये भी नोट कर रहे हैं कि फोन में कोई हेडफोन जैक मौजूद नहीं है, तो आपको वायरलेस बड्स ही इस्तेमाल करने होंगे। अब बात करते हैं Oppo A5 Pro की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो वंस अगेन यहाँ कोई पावरफुल चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Qualcomm का Snapdragon 6S Gen 1 चिप है। ये एक 6 नैनोमीटर का 4G चिप है, साथ में 8GB LPDDR4X रैम है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। एक्सपेंशन के हवाले से यहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, तो फोन में 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लग सकता है इनकेस आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत हो। अगर बात करें इस प्रोसेसर की, तो ये Snapdragon 6S Gen 1 बेसिकली Snapdragon 662 का रीब्रांड है। ये चिप Qualcomm के एंट्री लेवल चिप्स में आता है, सो नॉट अ वेरी पावरफुल चिपसेट। Antutu में ये फोन 3 लाख के आसपास का स्कोर मैनेज करता है। इस चिप की सिर्फ एक स्ट्रेंथ जो सामने आती है वो है कि ये बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो बैटरी को बहुत ही संभाल के कंज्यूम करता है। फिर यहाँ स्टोरेज टाइप भी UFS 2.2 है, जो कि eMMC भी हो सकती थी। नॉर्मली eMMC स्टोरेज जितनी ज्यादा भर जाए तो स्लो डाउन होती है, जबकि UFS 2.2 स्टोरेज में हमें ये इश्यूज नहीं दिखते। तो इवन जब ये फोन बहुत ही फुल होने लगेगा, बहुत ज्यादा स्पीड स्लो डाउन होते हुए नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आप अपने फोन पे बहुत गेमिंग करते हैं तो ये फोन ऑनेस्टली आपके लिए नहीं है। डेली यूसेज में तो ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स, सोशल मीडिया, वीडियोस, मूवीज वगैरह हैंडल कर लेगा। ये फोन ज्यादा उन लोगों के लिए डिजाइंड है जिन्हें बहुत ही बेसिक किस्म का फोन यूसेज चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस किस्म के स्पेक्स की उनको जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा इंटरेस्ट है ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी और ज्यादा बैटरी लाइफ में। अब आगे बढ़ के बात करते हैं Oppo A5 Pro के कैमरास पे। और नॉर्मली Oppo के फोन्स में कैमरास आर अ वेरी बिग सेलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वंस अगेन हमें एक एंट्री लेवल सेटअप मिलता है। तो बैक पे ड्यूल कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर, साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब यहाँ मैं आपसे इस कैमरा के कुछ सैंपल्स शेयर कर रहा हूँ। Oppo की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी गेम काफी स्ट्रांग है, तो एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ हार्डवेयर बहुत ही बेसिक है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके रखें। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। सॉरी भाई, कोई 4K रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं है। ऑब्वियसली ये Snapdragon 6S Gen 1 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। आगे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ मैं थोड़ा सरप्राइज था कि Oppo ने सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर डाला है, क्योंकि हम सब Oppo से बहुत ही एक्सेप्शनल सेल्फी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ भी Oppo की सॉफ्टवेयर गेम टॉप नॉच है, कलर्स और स्किन टोन्स अच्छी हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल के लो रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस खासी सॉफ्ट निकल के आती हैं। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो गाइस अब आगे बढ़ के बात करते हैं Oppo A5 Pro के एक और हाईलाइटेड फीचर पे, और वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटरफेस यहाँ Android 15 है जिसपे Oppo की ColorOS 15 लगी हुई है, और जैसे कि हम अब तकरीबन सारे दूसरे फोन्स के साथ देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ AI फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि Google Gemini, जो कि अब आप तकरीबन हर एंड्रॉइड फोन में देख रहे हैं। ये बेसिकली आपके फोन में चैट GPT की तरह काम करता है। फिर Oppo ने यहाँ AI लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी का भी बताया है, जो कि फोन के अराउंड लगे एंटेनास के सिग्नल को AI के थ्रू बूस्ट करके बकौल Oppo इस फोन की सिग्नल रिसेप्शन बेहतर करती है। फिर यहाँ सॉफ्टवेयर साइड पर और भी AI के फीचर्स हैं, जैसे कि AI गेम बूस्ट, जो कि गेमिंग करते हुए फ्रेम्स को स्टेबलाइज करता है। काफी सारे AI फोटोग्राफी फीचर्स भी हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वाले हैं। AI अनब्लर, AI क्लैरिटी एनहांसर, AI इरेजर 2.0 और AI रिफ्लेक्शन रिमूवर। फिर इस फोन में AI स्टूडियो भी दिया गया है, जिसमें AI पोर्ट्रेट्स, AI री इमेज और AI मोशन भी है, जिससे आप अपनी पिक्चर्स को AI के जरिए बेहतर कर सकते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी के लिए भी कुछ AI टूल्स हैं, जैसे कि AI समरी, जो कि किसी भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट को आपके लिए समराइज करता है। AI राइटर, जो कि आपको वो चैट GPT स्टाइल परफेक्टली वर्डेड चीजें लिख के देता है। और फिर AI ट्रांसलेट। अच्छा, यहाँ जासूसी भाई ये बात नोट कर रहे हैं कि फोन में नेटिवली ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वाजिद ने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है कि आप स्पेसिफिकली नंबर्स चूज कर सकते हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस किस्म के फीचर्स मैंने पहले दूसरे फोन में नहीं देखे हैं। फिर आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ आता है Oppo A5 Pro का एक और इंपॉर्टेंट फीचर, और वो है इसकी 5800 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी, साथ में 45 वॉट्स की सुपरफास्ट चार्जिंग। अच्छा, अब ऐसी बड़ी बैटरीज और सुपरफास्ट चार्जिंग कन्वीनियंस के तौर पे तो एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम तकरीबन हर दूसरे एंड्रॉइड फोन में देख रहे हैं
लेकिन इस A5 Pro में इस बड़ी बैटरी का Snapdragon 6S Gen 1 प्रोसेसर और 720p डिस्प्ले के साथ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये फोन बैटरी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले से कोई गर्ज नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसा फोन चाहिए जो बहुत ही लंबा बैटरी बैकअप टाइम दे और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो, तो वहां आप इस Oppo A5 Pro को चेकआउट कर सकते हैं। ये फोन उन लोगों के लिए भी एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है जिन्हें एक खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब देखते हैं कि इस Oppo A5 Pro की प्राइस क्या निकल के आती है। 50 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे इस वक्त कंपटीशन बहुत ही ज्यादा सख्त है। सो लेट्स सी। Oppo A5 Pro पे अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।